कर्मा अपने पेट पे हाथ रख के कहती है तुमने मुझे यहाँ पर मारा, यहाँ बिल्कुल। तो फिर यूंजन कहती है कर्मा को हाँ हाँ मैंने मारा, तो क्या कर लेगी तू। तो फिर तभी पीछे से टीचर की आवाज़ आती है जो कि कहता है क्लास 6 जल्दी से अपनी जिम के कॉस्ट्यूम पहन लो, टीचर चेंज हो चुका है जिसकी वजह से टाइम टेबल भी चेंज हो चुका है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर यूंजन कहती है अरे यार आज जिम टेस्ट है। तो फिर उसकी दोस्त कहती है अरे यार इनकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा घटिया क्यों होती है। तो फिर कर्मा को अपने स्टेप फादर की बात याद आती है। वो कहते हैं कर्मा तुम्हें एटलीस्ट 1 हफ्ते तक कंट्रोल में रहना होगा। इस प्लान का मेन पॉइंट यही है कि तुम्हें विक्टिम दिखना होगा, तो अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। और हाँ तुम्हारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अपनी कंडीशन की वजह से दर्द को महसूस नहीं करती। तो फिर कर्मा कहती है स्टेप फादर मुझे गुस्सा तो आता है ना। तो फिर प्रेजेंट टाइम में यूंजन उसे कहती है कर्मा मैं तुम्हें नेक्स्ट ब्रेक में मिलती हूँ। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं यूंजन सिगरेट पी रही होती है स्कूल की टेरेस पे और जेलोन की पीठ पे बैठ के। तो फिर वो जेलोन से कहती है जिम क्लास के दौरान छुपके से सिगरेट पीना सच में अलग ही मजा है ना, लेकिन जेलोन तो खांसने लग जाती है। तो फिर यूंजन उसे कहती है तो आज अपनी ही गलती की वजह से किक मिलने का बुरा तो लगा ही होगा ना तुम्हें। चलो ठीक है आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें फ्री सिगरेट पीने का मौका दे रही हूँ ताकि तुम्हें बुरा थोड़ा कम लगे। लेकिन जेलों तो खांसने लग जाती है। तो फिर यूंजन अपने हाथ में सिगरेट लेते हुए कहती है चलो ठीक है इसको अब हम बराबर समझते हैं। तो फिर यूंजन और उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। तो फिर तभी उनको कोई आवाज आती है जैसे कि किसी के आने की आवाज। तो फिर यूंजन कहती है अरे यार हम पकड़े कैसे गए। तो फिर यूंजन की दोस्त कहती है जल्दी से सबसे पहले इस सिगरेट को बुझाओ। तो फिर यूंजन उसे देख के कहती है ओह शिट थोड़ी देर हो गई। तो फिर जैसे सबकी नज़र उस पे जाती है वो देखते हैं वो क्लास प्रेसिडेंट होती है। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट को देख के सभी लोग वैसे पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल की तरह अपना सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो फिर यूंजन क्लास प्रेसिडेंट को कहती है तुमने तो हम सभी को एक पल के लिए डरा ही दिया था। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है तो जल्दी से ये सब कुछ बंद करो अभी के अभी। तो फिर हमें जेलन का फेस गाया जाता है जिसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्लास प्रेसिडेंट से हेल्प मांग रही हो। तो फिर यूंजन क्लास प्रेसिडेंट को कहती है हे क्लास प्रेसिडेंट तुम यहाँ पे अपनी क्लास प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को यूज करने आई हो हमें रोकने के लिए। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है ये तुम्हारी कैसी टोन है यूंजन। तो फिर यूंजन कहती है अरे वाह मैंने कितनी स्मार्ट बात बोली। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट भी शॉकिंगली एक सिगरेट उठाती है। तो फिर कहती है ये बच्चे भी ना। तो फिर यूंजन क्लास प्रेसिडेंट को कहती है मुझे तो लगा तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट मून इंजन कहती है तुम्हें लगता है मैं स्मोकिंग छोड़ सकती हूँ तुम्हें इस तरीके से देखने के बाद। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है हे पागल लड़कियों तुम थोड़ा सोच समझ के बोला करो, अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है उस लड़की को जिसको हमने मजबूर कर दिया था मरने के लिए। तो फिर हमें क्लास प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है इसका नाम मून येजन है। इस पे वाइस चेयरमैन ली म्यूंग जुन की डॉटर के स्कूल वायलेंस केस में एग्रीवेटेड असॉल्ट का चार्ज लगा था। तो फिर यूंजन कहती है अरे यार उस हाइना की याद मुझे क्यों करवाई, क्यों उसका नाम लिया यार। तो फिर जेलन भी अपने मन में सोचती है क्लास प्रेसिडेंट यूंजन की टीम में क्यों है। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट मून येजन कहती है पहले ही तुम्हारे बारे में उस लड़की के रूमर्स ऑलरेडी क्लास में फैल चुके हैं। तो फिर पीछे से एक लड़की कहती है क्या कौन फैला रहा है ये सब कुछ, मैं उनकी जुबान काट दूंगी। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट उसको गुस्से में कहती है मैंने क्या कहा था पहले, हम यहाँ पे चिल करने आए हैं ना कि किसी की जुबान काटने, क्यों ना मैं पहले तेरी ही जुबान काट दूं। तो फिर वो लड़की डरते हुए कहती है सॉरी। तो फिर यूंजन क्लास प्रेसिडेंट को कहती है तुम यहाँ पे इंटेंस माहौल क्यों बना रही हो। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है सभी को तो ध्यान से सुनो तुम सभी लोग मेरी बात, यू इडियट्स अब हम हाई स्कूल में हैं तो क्या तुमको कॉलेज नहीं जाना है, क्या लगता है तुम सभी लोग हमेशा के लिए ऐसे ही बेवकूफ बने रहोगे, तुम्हारा फ्यूचर का प्लान है भी या फिर नहीं। और हाँ वैसे भी ये दुनिया हाइना के बाप जैसी इडियट तो नहीं है, तो अगर तुम्हें ऐसी ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें करनी है तो मुझे इसमें मत घसीटो। तो फिर यूंजन उसका लेक्चर सुन के बहुत ही गुस्से में अपने मन में सोचती है अरे इसने फिर से अपना लेक्चर शुरू कर दिया। क्लास प्रेसिडेंट मून एजन मिडिल स्कूल से ही ऐसी है, खुद तो जानबूझ के सीधी सादी बन के पीछे बैठ जाती है, खुद तो ये हीरो बन जाती थी लेकिन मुझे विलन बना देती थी, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता था ना वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक बन जाती थी। तो फिर हमें फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है क्लास प्रेसिडेंट मून एजन अपनी जलती हुई सिगरेट को उठा के किसी को कह रही होती है वो लड़की जल्दी से अपना मुंह खोल, ये साली कितनी डिस्कस्टिंग पिच है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट यूंजन की तरफ देखते हुए कहती है हे यूंजन तुम मेरी तरफ घूरते हुए ऐसा क्यों देख रही हो, मुझे मारने का मन हो रहा है क्या तेरा। तो फिर यूंजन डरते हुए कहती है नहीं नहीं मैंने कब देखा, मैं तो बस मेरी गलती थी सॉरी। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है हाँ ये टोन ठीक है, ऐसा ही बिहेव करना मेरे साथ, सिर्फ इसीलिए मेरे साथ लाइन क्रॉस मत करना क्योंकि मैं अब सॉफ्ट हो चुकी हूँ और ये लड़कियाँ इसको बुली करती रहती हैं जिसकी वजह से मुझे भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है ना अगर हम इनको पीटेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो फिर वो जेलन के पास आके कहती है तो जेलन
तुम क्या कर सकती हो, लाइफ कितनी पेफुल होती है ना। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने स्कूल वायलेंस कम्युनिटी या कुछ भी हंगामा किया या फिर मेरी स्कूल लाइफ को मेरी खराब किया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुझे मार डालूंगी। तो फिर इतना कह के क्लास प्रेसिडेंट अपने पैर को जेलन के हाथ पे रख देती है, उसको दबाने लग जाती है। तो जिसकी वजह से जेलन बहुत ज़्यादा दर्द में कहती है, क्लास प्रेसिडेंट प्लीज़ इसको हटाओ, सच में मैं कसम खाती हूँ मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, प्लीज़ अपने पैर को हटाओ, मैं स्कूल वायलेंस कम्युनिटी को कुछ भी नहीं कहूँगी कसम से। तो फिर जैसी क्लास प्रेसिडेंट उसके हाथ से अपना पैर उठाती है तो फिर जेलन थोड़ा नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से यूंजन नीचे गिर जाती है, क्योंकि यूंजन उसके पीठ पे बैठी थी ना। तो फिर इसके बाद यूंजन गुस्से से बिल्कुल जेलन के मुंह पे सीधा एक किक लगाती है, तो फिर उसे गाली देने लगती है। तो ये सब देख के क्लास प्रेसिडेंट हंसने लग जाती है। तो फिर कहती है ये बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना बंद कर इडियट, और क्लास में जा। तो फिर वो जाते हुए वहाँ से कहती है अब तुम्हारी बारी है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की, तुरंत मत आना, मेरे बाद आना, इतनी तो अकल होगी तुम्हें। लेकिन फिर यूंजन उसको फिंगर दिखा रही थी। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है और हाँ यूंजन, मैंने बोला था अपनी लो प्रोफाइल रखना, और हाँ जो ट्रांसफर स्टूडेंट है उसको थोड़ा सीधा कर दो, उसका एटीट्यूड देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हमें जिम का टीचर दिखाया जाता है जो कि कर्मा से कहता है क्या तुम्हारे पास जिम के कपड़े नहीं है, क्योंकि तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुई हो तो तुम किसी और क्लास से उधार ले लेती, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम किसी और क्लास के बच्चों को जानती नहीं हो। तो फिर कर्मा कहते हैं कोई बात नहीं टीचर, मैं अपनी यूनिफॉर्म में कर लेती हूँ। टीचर कहता है नहीं, ये ग्रेड्स के लिए काउंट होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म में ही ग्रेड कर दूंगा। तो फिर कर्मा टीचर को थैंक यू कहती है और अपने टर्न का वेट करती है। तो फिर जैसे ही कर्मा का टर्न आता है तो फिर एक लड़की उसको ऑल द बेस्ट कह के अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो फिर जब कर्मा फुटबॉल के सामने खड़ी होती है तो फिर तभी एक लड़की कहती है अरे ये तो अपने यूनिफॉर्म में ही खेल रही है, क्या ये खेल पाएगी। तो फिर वही लड़की कहती है जो कि उसको ऑल द बेस्ट कहती है, वो लड़की कहती है सच में ये तो बॉल के सामने इतनी नाजुक लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, सच में बहुत बढ़िया लग रही है। तो फिर तभी उसके साइड में यूंजन बैठी होती है जो कि उसे कहती है तो जाके किस कर लेना उसको। तो फिर यूंजन कर्मा को देख के कहती है और हाँ वैसे भी क्लास प्रेसिडेंट मोन एजन, वैसे भी तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी मुझे एक नया खिलौना चाहिए था जो कि मुझे मिल चुका है। जेलों के साथ खेल खेल के मैं बोर हो चुकी हूँ, तो अगर मैं डॉग रखने वाली हूँ तो वो ट्रेनिंग के लायक भी होनी चाहिए ना। लेकिन देखो कर्मा बिल्कुल परफेक्ट है, देखो उसके पास कोई कनेक्शन भी नहीं है, वो एकदम इजी टारगेट है। सबसे अच्छी बात वो सबसे पतली और सबसे कमज़ोर है। तो फिर हम देखते हैं कर्मा अपनी ज़ोरदार किक लगाती है फुटबॉल को, जिसकी वजह से जो गोलकीपर होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाती, वो लड़की होती है, क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा तेज थी उसको बॉल दिखी नहीं और गोल हो जाता है। तो फिर कर्मा की ये किक देख के सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं। तो फिर कुछ लड़कियाँ कहती हैं अरे यार सच में ऐसा लग रहा था कि किसी लड़के ने गोल किया हो। तो फिर वो एक एक करके बॉल को किक मारने लगती है, तो फिर सभी गोल हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली बॉल होती है गलती से बाउंस होके यूंजन के फ्रेंड्स और उनके बीच में जाके निकल जाता है, तो जिसकी वजह से यूंजन की फ्रेंड उसे गाली देने लगती है। तो फिर जैसे वो कर्मा की तरफ देखती है कर्मा अपनी ईवल सी स्माइल पास करती है, तो फिर जिसे देख के वो थोड़ा डर जाती है। तो फिर यूंजन कर्मा को एकदम से गुस्से से कहती है ये लड़की ये साली मुझे चैलेंज कर रही है, अब रुक, जिम क्लास के बाद तो गई। तो फिर जिम क्लास के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यूंजन कर्मा के पास आती है, ओए बिच, तुमने जानबूझ के बॉल हमारी तरफ मारा था ना, बहुत टाइम से तुम्हारा मन था ना कि तुम हमें मारे, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ताकत देख के मैं डर जाऊंगी, मार से बचने के लिए इतनी कोशिश कर रही हो तुम। लेकिन कर्मा एकदम शांत रह जाती है। तो तभी यूंजन कर्मा के बिल्कुल पास आ जाती है। तो फिर वो कहती है तुम जानती हो मेरा भाई कौन है, तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, डिफेक्टेड बिच, अब बताना क्या कर लेगी तू, किक मार के दिखाना जैसे वहाँ पे मारी थी। तो फिर कर्मा एकदम से शांत आवाज़ में कहती है मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा सिर अभी ज़मीन पे नहीं है ना, तो मैं उसे फुटबॉल की तरह किक कैसे मारूं। तो फिर उसकी ऐसी बातें सुनकर यूंजन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर कर्मा अपनी बात को कंटिन्यू करती है। तो फिर वो कहती है तुम तो सच में काफ़ी डरी हुई लग रही हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपना पूरा गैंग ले आई हो, और हाँ तू उस भाई के बारे में बात कर रही है जिसके बारे में किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो अपनी ईवल स्माइल के साथ कहती है तुम कितनी कोशिश कर रहे हो कूल बनने की, लेकिन अब तुम मुझे क्यूट लगने लगी हो। तो फिर कर्मा की ये बातें सुनकर यूंजन एकदम से गुस्से से आगे बढ़ती है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी कर्मा अपना ट्रू नेचर दिखाती है। तो फिर जैसे यूंजन उसके पास आती है मारने के लिए, लेकिन उल्टा कर्मा ही उसके ऊपर पंच लगा देती है उसके मुंह पे, जिसकी वजह से यूंजन के मुंह से और नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। कर्मा के इस पंच को देख के सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूंजन के फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ यूंजन को देखती रहती हैं। तो फिर कर्मा यूंजन की तरफ जाते हुए सोचती है अब तो मुझे खुद नहीं पता इस
इसको पीटना इतना ज़्यादा मज़ेदार क्यों है, इसकी चीखें सच में कितनी गहरी लगती हैं। तो फिर यूंजन के ग्रुप में से एक लड़की कहती है ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करें। तो फिर दूसरी लड़की कहती है सबसे पहले जल्दी से टीचर को बुलाओ। तो फिर कर्मा अपने मन में सोचने लग जाती है सॉरी स्टेप फादर, यही है मेरा ट्रू नेचर, तो अब से सब कुछ मैं अपने तरीके से करूँगी। तो फिर यूंजन कहती है बस रुको, थोड़ा वेट करो। तो फिर कर्मा यूंजन के मुंह पे पैर रखते हुए कहती है फाइनली अब बॉल ज़मीन पे आ गया। तो फिर कर्मा यूंजन को अपने पैर से और भी ज़्यादा ज़ोर से दबाती है। तो फिर कर्मा कहती है याद है तुझे, तुमने कहा था ना मुझे भी किक मार के दिखाओ, ये तुमने खुद ही कहा था राइट। मैंने सुना है साउथ कोरिया में जो चीज़ें एक बार कह दी जाए तो उसको पूरा करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं भी बिना हेजिटेट किए इसको पूरा करूंगी। तो बताओ कैसी किक मारूं तुम्हें, तो बताओ तुमको कैसी किक मारूं, एक अच्छी सी गर्व मारूं या फिर हील से तुम्हारे पीछे वाला हिस्से को। तो चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे तो थोड़ी स्टूपिड लगती है तो इसीलिए मैं तुम्हें नकल बॉल मारूंगी। तो फिर कर्मा की ये बातें सुन के यूंजन थर थर कांपने लग जाती है। तो फिर जैसे ही कर्मा उसके ऊपर किक लगाने लगती है, लेकिन फिर तभी यूंजन की जो दोस्त होती है वो चेयर उठा के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्मा तुरंत अपने आप को बचा लेती है नीचे झुक के। तो फिर अटैक के कारण उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से चेयर के साथ वो खुद भी गिर जाती है। तो फिर उसको देख के कर्मा कहती है ये तुम कर क्या रही हो, डांस कर रही हो क्या। तो फिर कर्मा उसके बालों को पकड़ के कहती है लॉयल्टी अच्छी बात है, लेकिन अपनी बारी का तो इंतजार कर, तू टेंशन मत ले, तेरी बारी आएगी। तुझे इतनी जल्दी क्यों है, लगता है तुम्हें पहले मरने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। तो फिर इसके बाद कर्मा उस लड़की के साथ पता नहीं क्या करती है, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा चीखें लगाती है जो सामने खड़े स्टूडेंट होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और साथ में कान भी। तो फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। ये सब देख के क्लास की सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। तो फिर हम कर्मा को देखते हैं जो कि कहती है फाइनली सब हो गया, बिना रस्सी के टेक्निक कंप्लीट। तो फिर हम देखते हैं उस लड़की को कर्मा ने उसके बालों से ही उसको बांध दिया था, यानी कि उसके हाथ बांध दिए थे। तो फिर कर्मा उस लड़की को उसके बालों से पकड़ के उसी चेयर के पास लेके जाती है। तो फिर कर्मा कहती है तुमने मुझे पहले चेयर से मारने की कोशिश की थी राइट, ये टेबल और चेयर का ऐसे यूज नहीं करते डियर। तो फिर कर्मा उसके बालों को जोर से पकड़ के उसका सिर उसी चेयर पे मारती है, फिर उठाती है मारती है, फिर उठाती है मारती है। तो फिर जिसकी वजह से वो लड़की चिल्लाने लग जाती है। सारे के सारे स्टूडेंट ये सब कुछ देख के इतना ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर यूंजन की जो तीसरी दोस्त होती है वो ये सब कुछ देख के तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर ये सब कुछ देख के क्लास प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर एक लड़की क्लास प्रेसिडेंट से कहती है क्लास प्रेसिडेंट प्लीज़ कुछ तो करो। तो फिर क्लास प्रेसिडेंट कहती है मैं टीचर को बुला के लाती हूँ। तो फिर हम उस लड़की का फेस देखते हैं जो कि खूनों से बिल्कुल लपटा हुआ था, साथ में वो चेयर भी खून से लिपटी हुई थी। तो फिर उसका मुंह उसी चेयर पे रखने के बाद उसके मुंह पे एक किक मारती है। तो फिर इतना सब कुछ करके कर्मा उस तीसरी लड़की को देखते हुए स्माइल करती है। तो फिर वो कहती है ठीक है अब हमारी प्रिंसेस की बारी। तो फिर वो लड़की बहुत ज़रा डर जाती है, फिर वो कहती है मैं क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो फिर कर्मा कहती है तूने कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मैंने देखा तू मेरे पीछे मुझे इरिटेट कर रही थी, बस चुप हो जा, अब इधर आ जा तू, अगर तू नहीं आ रही तो कोई बात नहीं मैं आती हूँ तेरे पास। तो फिर वो लड़की पीछे जाती आती डरते हुए कहती है दूर रहो मुझसे। तो फिर जब वो पीछे जा रही थी तो फिर उसका पैर टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो फिर उसे गिरा वो देख के कर्मा उसे कहती है आखिर ये साउथ कोरियन लड़कियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों होती हैं, वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की भी गिर गई थी, तुम तो प्रॉपरली भाग भी नहीं सकती। तो फिर उस लड़की को एक कटर दिखता है, तो फिर वो जल्दी से उसको उठा लेती है। तो फिर वो कर्मा को कहती है मेरे पास पता ना, मेरे पास चाकू है, तो अगर तू मेरे पास आई तो मैं तुम्हें काट दूंगी। लेकिन कर्मा फिर भी धीरे धीरे करके उसके पास जाती है। तो फिर वो लड़की कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें काट दूंगी। तो फिर जैसी कर्मा उसके पास आ जाती है तो फिर वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है, दो से तीन बार अटैक करती है, लेकिन फिर भी कर्मा बच जाती है। तो फिर जैसे ही वो लड़की कर्मा के फेस पे चाकू से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कर्मा साइड में होकर उसको डॉच करती है, उसका हाथ पकड़ के उसको उठा के फेंक देती है। तो जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाती है। तो फिर उसके हाथ में जो नाइफ था वो उसको भी छोड़ देती है। तो फिर वो ज़मीन पे ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि वो बेहोश हो गई हो। तो फिर क्लास के स्टूडेंट आपस में बातें करते रहती हैं। क्या थी वो आवाज़, क्या वो चिल्लाने की आवाज़ थी, कहीं वो मर तो नहीं गई। तो फिर कर्मा उसके बालों को पकड़ के पूरी क्लास को उसका चेहरा दिखाती है। तो फिर कर्मा उसके फेस को देख के कहती है तुम चिंता मत करो, मैं पहले भी बहुत सारी लड़कियों को मार चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, तो अब रोना बंद करो।
तो चलो ठीक है, जो हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर कर्मा उसका सिर ऊपर उठा के उसको एक जोरदार किक लगाती है, तो फिर जिसकी वजह से उसका फेस सीधा जाके कबड़ पे लगता है। तो फिर वो लड़की अपना फेस वहां से निकाल ही रही थी, लेकिन फिर तभी कर्मा एक पीछे से एक और जोरदार किक लगाती है, तो फिर जिसकी वजह से जो कबड़ का डोर होता है वो टूट जाता है। तो फिर उसका सिर उसके अंदर घुस जाता है। तो फिर क्लास की लड़कियां कह रही थी जल्दी से 119 पे कॉल करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, ये टीचर कहाँ चले गए, पता नहीं क्लास प्रेसिडेंट कहाँ पर अटक गई, जल्दी से उसको बुलाओ। ये लड़की ऐसी क्यों है, ये तो सच में बहुत ही साइको है, ये आखिर किस तरह की लड़की ट्रांसफर हुई है, अरे धीरे बात करो, वो यहाँ पर भी आ सकती है। तो फिर कर्मा उनकी ये सारी बातें सुन के जोर से चिल्लाती है। तो फिर कहती है सुनो सब चुप हो जाओ क्लासमेट्स, मैंने ये सब तारीफ के लिए नहीं किया है, लेकिन आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी ना करो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर कर्मा इस लड़की के ऊपर इशारा करते हुए कहती है ये लड़की एक ट्रबल मेकर थी जो कि क्लास का एटमॉस्फेयर खराब कर रही थी, लेकिन मैंने इसको हैंडल किया तुम सभी डरपोकों के लिए। तुम लोगों को दिख नहीं रहा तो तुम लोगों को तो उल्टा मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो फिर वो यूंजन की तरफ देखते हुए कहती है सही कह रही हूँ ना मैं यूंजन, तो आखिर कब तक तुम यहाँ पर ऐसे ही लेटी रहोगी, क्या तुमने कोई बड़ा सा भालू देख लिया है क्या, तो अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो यहाँ से उठ जाओ, जो लड़ाई स्टार्ट करता है पीटता है वो अलग होता है, समझी, पता नहीं क्यों तेरे चमचे और भी ऊपर चढ़ गए। तो फिर वो उसकी तरफ जाते हुए कहती है ट्रेडिशनली जब कोई ग्रुप हार जाता है तो फिर उसका जो लीडर होता है वो जिम्मेदारी लेता है और उसे एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो फिर वो टेबल को उठा के यूंजन को देखती है, लेकिन वहाँ पे यूंजन होती नहीं है। तो फिर कर्मा कहती है क्या था ये, यूंजन कहाँ है। तो फिर हम देखते हैं यूंजन धीरे धीरे करके रेंगते हुए उस डोर के पास जा रही थी और कह रही थी मुझे अपने भाई को कॉल करना है, ये लड़की तो पूरी साइको है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, प्लीज़ बचाओ मुझे कोई। तो फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की ट्राई करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, तो फिर वो चिल्ला के कहती है पीरियड खत्म हो चुका है तो ये पीछे का दरवाज़ा क्यों बंद है, जल्दी से इसको खोलो। तो फिर इसके बाद कर्मा अपना जोरदार भाग के आती है, फाइटिंग पोजीशन में एक जोरदार किक लगाती है उसकी पीठ पे, तो फिर जिसकी वजह से यूंजन दरवाजे के साथ ही बाहर जाके गिरती है। तो फिर कर्मा उसका कॉलर पकड़ के कहती है हे यूंजन, तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम फाइट कर सकती हो या फिर नहीं, तो अब क्या लगता है तुम्हें, जवाब देना। तो फिर यूंजन भी बहुत ही ज़्यादा डर से उसे कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारो मत, लेकिन कर्मा उसकी बात को इग्नोर करती जाती है। तो फिर उसके मुंह पे पंचेस पे पंचेस मारती रहती है, साथ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रही थी तो बताओ क्या मैं फ़ाइट कर सकती हूँ या फिर नहीं, मैं फ़ाइट कर सकती हूँ या नहीं, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, कुछ तो बोलो बेवकूफ़ लड़की। तो फिर हमें दिखाया जाता है वाइस चेयरमैन को जो कि कर्मा की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो फिर वो कहते हैं डॉक्टर कर्न डॉक्टर शूने की क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये साइकोपैथ की कैटेगरी में आती है। बाकी किलिंग के जैसी इसमें भी रेड ब्लड और तेज चीखों के लिए एक सुझाव होता है, वो ऐसे ही इनका मजा लेती है। इन सब में कर्मा को जो सबसे ज्यादा चीज एक्साइटेड करती है वो है का अनकॉन्शियस ह्यूमन फेस। तो फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कर्मा यूंजन का फेस देख के अपने हाथों को अपने फेस पे रख लेती है। तो फिर वो कहती है यूंजन अब तो तू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो फिर इसके बाद हमें वाइस चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें कि असिस्टेंट उसके ऑफिस में आता है। तो फिर वो चिल्ला के कहता है वाइस चेयरमैन। तो फिर असिस्टेंट कुछ बोले तो फिर इससे पहले ही वाइस चेयरमैन कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू बिना नॉक किए अंदर आ गया और वो भी इतनी जल्दी से, जरूर कर्मा ने कुछ ना कुछ हंगामा किया होगा। तो फिर असिस्टेंट कहता है कम से कम एक हफ्ते तक कर्मा को एक विक्टिम बन के रहना था, यही प्लान था ना। सच बताऊं तो मुझे कर्मा के लिए 2 दिन भी टिकने की उम्मीद नहीं थी, एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वाइस चेयरमैन उसे बताता है 2 दिन भी नहीं, दूसरे पीरियड के ख़त्म होने से पहले मेरे पास स्कूल से कॉल आ गई थी, अब हम क्या करें। तो ये सब कुछ अगर हम कर ही रहे हैं तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए, अभी से सब कुछ बिखरने लगा है तो आगे क्या होगा प्लान। तो फिर असिस्टेंट कहता है क्या सच में आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो आखिर आप सोच क्या रहे हो। तो फिर वाइस चेयरमैन कहता है शायद मैं भी कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रहा था, मैं उन बच्चों को जितनी जल्दी हो सके तकलीफ में देखना चाहता था, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता था, लेकिन चलो अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब हमें अभी के प्रॉब्लम पे ध्यान देना होगा। तो बताओ एग्जैक्टली अभी की सिचुएशन वहाँ पे क्या है। तो फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें कि एक टीचर कर्मा को पीछे की तरफ लेके जा रहा था। तो फिर कर्मा साइड में देखती है, वो देखती है वहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट खड़ी थी, क्लास प्रेसिडेंट उसे घूरते हुए देख रही थी। तो फिर कर्मा भी अपनी ईवल स्माइल से उसको देख रही थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद यूंजन की मॉम स्कूल में पहुंच जाती है। तो फिर वो चिल्ला के कहती है होमरूम टीचर कहाँ है, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन जिम क्लास टीचर बाहर आ जाता है। तो फिर कहता है आज मिस ट्रेनिंग के लिए बाहर गई हैं लेकिन टेम्परेरी। तो फिर उसकी बात पूरी नहीं होती, लेकिन फिर तभी यूंजन की मॉम कहती है घटिया लोग,
मुझे सिर्फ होम रूम टीचर से ही बात करनी है। तो फिर वो कर्मा को देख के कहती है, ये वही लड़की है ना जिसने मेरी बेटी को मारा, देखो इसकी गंदी आंखें, इसको लग रहा है कि इसने कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ दिया। तुमने मेरी यूंजन के साथ क्या किया, अब इसके चेहरे का क्या होगा? तो अगर यूंजन के चेहरे की वजह से इसकी शादी ना हुई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो सॉरी। तो फिर कर्मा प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, मिसेस सॉन्ग यूंजन, आपकी बातें कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तो अगर यूंजन को हस्बैंड नहीं मिलता तो ये उसकी पर्सनैलिटी की वजह से है, ना कि मेरी वजह से। तो फिर यूंजन की मॉम कहती है, क्या बोली तू तो बिल्कुल ही पागल है। तो अगर तू हमसे माफ़ी भी मांगेगी वो भी काफ़ी नहीं होगा। तो तभी जिम टीचर यूंजन की माँ को शांत करते हुए कहता है, मिसेस प्लीज़ आप शांत रहिए। तो फिर वो जिम टीचर के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालने लगती है, क्या शांत हो जाऊं? जब मेरी बेटी इस हालत तक पहुंच गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? तो फिर वो कर्मा को बताती है, तुझे पता है दुनिया कितनी स्कैरी है और फिर भी इतना ड्रामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है मेरा हस्बैंड कौन है? वो नंगन सॉन्ग का प्रेसिडेंट, इस स्कूल के प्रिंसिपल के भाई जैसा है वो। तो तुझे पता भी है तुमने किसके साथ पंगा लिया है? मैं तुमको दिखाऊंगी, क्लियरली दिखाऊंगी, और तुम्हें इस बात का बहुत पछतावा भी होगा। तो फिर वो चिल्ला के वाइस प्रिंसिपल को कहती है, वाइस प्रिंसिपल इसके पेरेंट्स को अभी के अभी बुलाओ। तो फिर वाइस प्रिंसिपल भी उसकी माँ की बात मानते हुए कहता है, हाँ मैम मैं अभी करता हूँ। तो तभी एक रोने की आवाज़ आती है। तो फिर हम देखते हैं कर्मा रो रही थी, जो कि रोते हुए कहती है, तुम सभी लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? मैं तो असली विक्टिम हूँ, मैं तो बस अपना डिफेंस कर रही थी, क्यों आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं? तो फिर यूंजन की मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही है तू? तो फिर कर्मा अपना शर्ट उतार के सबको दिखाती है। तो अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो, ये सब यूंजन ने मेरे वेलकमिंग के नाम पे किया। तो फिर कर्मा के ये वाले जख्म देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या है? ये तो सिगरेट बर्न्स है, एक लड़की की बॉडी पर इतने सारे सिगरेट बर्न्स कैसे हो सकते हैं? तो फिर यूंजन ये सब कुछ देख के कहती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा ना मैंने नहीं किया। तो फिर इसके बाद हम कर्मा को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही थी, कंफ्यूज हो ना यूंजन, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने स्कूल आने से पहले ही अपनी बॉडी पे सिगरेट बर्न्स लगा लिए। तो अगर मुझे लगा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो ये चीज़ मेरे काम आ सकती है, और फाइनली अब वो मेरे काम आ भी रही है। असिस्टेंट चीफ से सिगरेट स्वाइप करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन देखा स्टेप फादर, ऐसे बनता है जस्टिफिकेशन, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही डील करना पड़ता है। तो एक हफ्ता क्यों ही वेट करना, क्योंकि मेरी बॉडी तो मेरी पेन फील करती नहीं है, बस खुद को थोड़ा चोट देना था। तो फिर इस वक्त यूंजन थोड़ी सी परेशान लग रही थी, थोड़ी सी डर रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो फिर यूंजन की मॉम उसे कहती है, यूंजन तुमने बोला था कि स्मोकिंग तुमने छोड़ दी है, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? तो फिर तभी यूंजन जवाब देती है, मॉम अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है कि ये लड़की हमें डरा रही है, वो झूठ बोल रही है। तो फिर तभी कर्मा बीच में बोलती है, यूंजन ने अपने दोस्तों को कहा, जिसकी वजह से दोस्तों ने मुझे पकड़ा और यूंजन ने मेरी बॉडी पे सिगरेट बर्न कर दिया। तो फिर यूंजन कहती है, तू झूठ बोल रही है साली कुतिया, तो तुझे तो ये भी पता होगा ना कि मैं कौन सा ब्रांड यूज करती हूँ, तो फिर बताना कौन सा है? तुझे नहीं पता है ना, तुझे पता ही नहीं है तो जवाब कैसे देगी? तो फिर कर्मा जवाब देते हुए कहती है, मुझे साउथ कोरिया के सिगरेट का नाम नहीं पता। तो फिर ये बात सुन के यूंजन एकदम चुप हो गई और पीछे हट जाती है। तो फिर तभी यूंजन की मॉम कहती है, चलो ठीक है, ये नॉर्मल है एक लड़की को इस तरीके से मारना। सही और सोरम जो कि सेम क्लास में है, वो भी इमरजेंसी रूम में है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन हेड होने के नाते मैं ये ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, मैं एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बुलाऊंगी और मैं ये इंश्योर करूंगी कि तुम्हें पूरी तरीके से सजा मिले। तो फिर वो वाइस प्रिंसिपल को चिल्ला के कहती है, वाइस प्रिंसिपल तुम इसके पेरेंट्स को कब बुलाओगे? तो फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है, मैम अभी कॉल कनेक्ट हुई है, आप बात कर सकती हो। तो फिर जैसे यूंजन की मॉम उससे बात करती है, वो कहती है हेलो। तो फिर दूसरी तरफ से बिल्कुल शांत आवाज में कोई कहता है, हेलो नाइस टू मीट यू, आप यूंजन की मॉम हो? तो फिर वो कहती है, हाँ मैं यूंजन की मॉम ही हूँ, क्या आपको पता है मेरी बेटी किस हालत में है? जल्दी से यहाँ पर आओ और घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो। तो फिर स्टेपफादर कहता है, सॉरी ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तो इसीलिए आज स्कूल आना मुश्किल होगा। इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, हम आपको डेट टाइम प्लेस सब कुछ इन्फॉर्म कर देंगे। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो फिर जैसे स्टेप फादर ने फ़ोन रख दिया था, तो फिर तभी यूंजन की मॉम कहती है, हेलो हेलो हेलो। तो फिर वो कर्मा को देख के कहती है, सच में मैं तो स्पीचलेस हो चुकी हूँ, मेरी बिना बात सुने ही उसने मेरा फ़ोन काट दिया, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह ही निकला। तो फिर यूंजन की मॉम वहाँ से जाते हुए कहती है, हे कर्मा अपने आप को रेडी रख, मुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है, लेकिन मैं एक बात इंश्योर करती हूँ कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी सर उठा के नहीं जी सकती। तो फिर इतना कह के वो अपनी बेटी को भी वहाँ से लेके निकल जाती है। तो फिर इसके बाद जितने भी वहाँ पे टीचर होते हैं वो एक राहत की सांस लेते हैं। तो फिर उसी वक्त कर्मा अपने मन में सोचती है, जैसा कि मैंने सोचा ही था,
स्टेप फादर काफ़ी गुस्से में है, लेकिन स्टेप फादर तुम्हारा तरीका थोड़ा घुमा फिरा के है, लेकिन मैं तुमसे भी एक बेटर तरीका ढूंढूंगी जो कि यूंजन को पूरी तरीके से टॉर्चर करेगा जितना कि मैं चाहूंगी।